नमस्कार। आज के वीडियो में आप भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के साथ साथ मेरी बातें सुनेंगे और मेरी बातों का विषय है पुरुष और प्रकृति की समानता से होता है संसार में संतुलन। पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होने से ही सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही मंतव्य है। शिव पुरुष के प्रतीक है तो पार्वती प्रकृति की। पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन न हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भलीभांति समाप्त या संपन्न नहीं हो सकता है। शिवलिंग के माध्यम से शिव जी अपने भक्तों को यही संदेश देते हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के अलावा दक्षिण भारत में भी शिव तथा शक्ति का विवाह कराया जाता है। विवाह से पहले दोनों को अपने मन के मालिक के रूप में दिखाया जाता है। जहाँ शिव अपना भिक्षु रूप तो शक्ति अपना भैरवी रूप त्याग कर समान घरेलू रूप धारण करती है। इस प्रकार भैरवी ललिता तो शिव शंकर बन जाते हैं। इस वैवाहिक संबंध में न कोई विजेता है और न कोई विजित है। दोनों का एक दूसरे पर संपूर्ण अधिकार है, जिसे प्रेम कहते हैं। दोनों की ही है समान स्वतंत्रता और सत्ता। शिव मानते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष का अपना स्वतंत्र ब्रह्मांड अर्थात आत्मपरक सत्ता होती है। संसार की ओर देखने और व्यवहार करने का अपना अपना अलग रंग होता है, इसलिए उनके मनोभावों को समझना बेहद ज़रूरी है। एक मान्यता के अनुसार शिव व पार्वती विवाह के बाद शिव के एक अनुयायी सिंगी ऋषि थे। उनकी प्रदक्षिणा करने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने कहा कि आपको शक्ति की भी प्रदक्षिणा करनी होगी, क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूँ। भृंगी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। वे देव और देवी के बीच प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। इस पर देवी शिव की जंघा पर बैठ जाती है, जिससे वह काम न कर सके। भृंगी भौरे का रूप धारण कर उन दोनों की गर्दन के बीच से गुजरकर शिव की परिक्रमा जो है वो पूरी करना चाहते हैं। तब शिव ने अपना शरीर शक्ति के शरीर के साथ जोड़ लिया। अब वे अर्धनारीश्वर बन गए, जैसे देवता जिसका आधा शरीर स्त्री का है। अब भृंगी दोनों के बीच से नहीं गुजर सकते थे। शक्ति को अपने शरीर का आधा भाग बनाकर शिव कहते हैं कि वास्तव में स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। शिव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। देवी के माध्यम से ही शिव की प्राप्ति की जा सकती है। प्रकृति के सहयोग के बिना न कल्पना का महत्व है और न इससे उदय होने वाले ज्ञान का। संसार को चलाने के लिए ज्ञान का महत्व है। शिव पुरुष और प्रकृति के बीच का अंतर समाप्त कर देते हैं। शिव और शक्ति के बीच संभाव से ही एक सत्ता का निर्माण हो पाता है। संभाव की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपस में भय का वातावरण न रहे। समभाव मतलब समान रूप से भाव। मनुष्य एक दूसरे को मनुष्य ही समझे। यह तभी संभव है जब हम भय से परे होंगे, यानी कि हम नहीं डरेंगे। हम अपने चारों ओर के वातावरण को हिरण की तरह देखते हैं, जैसे कि हिरण डरा हुआ होता है, या फिर शेर की तरह देखते हैं, जैसे हम दूसरों को डरा रहे हैं। दूसरों को देखना दर्शन कहा जाता है, पर भय के कारण उत्पन्न दृष्टि जो दूसरों को स्वीकार नहीं करती वो दर्शन नहीं कही जा सकती है। दर्शन तो वह दृष्टि है जो भय से मुक्त है, तो जो दूसरों को शुद्ध दृष्टि से देखती हो। यह मेरा या मेरा, यह मेरा नहीं है दृष्टि से नहीं। दर्शन संभाव से देखने की दृष्टि है। ब्रह्मा भय दिखाकर प्रकृति को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, वही दूसरी ओर शिव जीवन देते हैं। बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। वे तो यही चाहते हैं कि उनकी आज्ञा मानी जाए, इसलिए तो शिव महादेव कहलाते हैं। पार्वती साधना के माध्यम से शिव के हृदय में करुणा और संभाव जगाना चाहती है। इस भाव के बिना सभी प्राणी प्रकृति से बंधे हुए हैं। ये उन्हें बंधन मुक्त करना चाहती है। पार्वती की साधना अन्य तपस्वियों की तपस्या से भिन्न है। सूर, असुर और ऋषि ईश्वर की प्राप्ति और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं। पार्वती किसी भी इच्छा या वरदान को परे रखकर ध्यान लगाती है। एक ऐसी तपस्या जिसमें दूसरों का लाभ हो। वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि संसार के लाभ के लिए तपस्या करती है।
शिव जी कहते हैं कि स्त्री के सौंदर्य को ज्ञान की दृष्टि से देखें। शिव पुराण के अनुसार जब पार्वती शिव को पाने के लिए साधना करती हैं तो शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं। तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सती ही पार्वती है। वे सोचते हैं कि यदि वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वह काली में बदल जाएगी। और क्योंकि देखो, हम जब अपनी आँख बंद करते हैं तो अंधेरा रहता है, तो हमें सब चीज़ काली चीज़ दिखाई देती, इसलिए श्री वो जो पार्वती के रूप में है वो भी उनको काली दिखाई देगी, ऐसा वो सोचते हैं। तब उनका रूप भयंकर हो जाएगा। अब वे आंखें खोलेंगे तो एक सुंदर श्री गौरी बनी रहेगी। इसके आधार पर ये बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृति को ज्ञान की दृष्टि से न देखा जाए तो वह एक डरावनी हो जाती है, यदि ज्ञान के साथ देखा जाए तो वह सजग और सुंदर प्रतीक होती है। पार्वती शिव को अपना दर्पण दिखाती है जिसमें वे अपना शंकर यानी कि शांत रूप देख पाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।